रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राकेश शर्मा व्यवसाय का टीचर। मैं आज जो आपको पढ़ाऊँगा, कल जो आपको बताया कि प्रबंध की प्रक्रिया और उस प्रबंध की भूमिका और विस्तार जो है जो लेसन जो चल रहा था उसमें प्रबंध की प्रक्रिया का आपको बताया गया है कि नीति चलने वाली जो प्रक्रिया नीति चलने वाली जो चलती है वही प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद जो है उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि गतिशील नियंत्रण जो गतिशील जो है प्रक्रिया है। दूसरा इसमें बताया गया है कि मानवीय प्रक्रिया है कि जो मानव के द्वारा किया जाता है, प्रबंध के द्वारा किया जाता है। तीसरी विशेषता मैंने आपको बताई, ये प्रभावशाली और जो है परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया मानी जाती है। और चौथी जो बताएगी ये एक सामाजिक क्रिया है या सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज के में रह करके की जाती है। और छठी पांचवी विशेषता जो बताएगी वो सार्वभौमिक प्रक्रिया बताएगी। ये प्रक्रिया सभी जगह पाई जाती है। इसके जो प्रबंध की कार्य के दो भागों में बांटा गया है, तो प्रमुख कार्य और एक सहायक कार्य के रूप में बांटा गया। और प्रमुख कार्य में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जो है कार्य होते हैं। प्रमुख नियोजन होता है, दूसरा संगठन होता है, तीसरा नियंत्रण होता है, और चौथा जो है निर्देशन होता है, पांचवा जो है तालमेल और समन्वय पाया जाता है। इसके बाद नियोजन के बारे में आपको पता है कि नियोजन किसे कहते हैं, और नियोजन के बारे में बताया कि भविष्य की से जो योजना पहले ही बना के रखना है कि भविष्य नहीं होने वाला है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से योजना बनाई जाती है, उसे नियोजन के नाम से जाना जाता है। नियोजन कैसे, कब, कहाँ कैसे किया जाता है वही नियोजन कहलाता है। इसके बाद नियोजन के प्रमुख घटकों के बारे में चर्चा की थी कल, और वो घटक 7 थे। सबसे पहला घटक था उद्देश्य, दूसरा था नीतियाँ, चौथा कार्य विधि, और पांचवा जो है चौथा नियम, और पांचवा प्रमाण, और छठा रचना, और सातवां जो है बजट है। इस कार्य का सही विस्तार से वर्णन इस प्रकार है। आज का जो टॉपिक है, आज जो आप टॉपिक लेकर चलेंगे नियोजन के कार्यों के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला घटक है उद्देश्य। तो सबसे पहले उद्देश्य वह है, उद्देश्य किसे कहते हैं, जो आप घटक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। नियोजन के कार्य के प्रमुख घटक जो हैं इसमें बताए गए हैं। सबसे पहला घटक है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, तो नियोजन के कार्यों का पहला घटक है उद्देश्य। उद्देश्य वह लक्ष्य है जिन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। लक्ष्य व्यक्ति जो प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है। किसी भी संस्था में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही नियोजन योजनाएं बनाई जाती हैं, अतः उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा जो इसमें कहा गया कि उद्देश्य वह है जो लक्ष्य है, उद्देश्य वह लक्ष्य है जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है। और किसी भी संस्था में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही नियोजन योजनाएं बनाई जाती है ताकि लक्ष्य को प्राप्त किए जा सके, लेकिन उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा जो है नीतियों से आशय है उन नियमों का वह बातों से है जिसके आधार पर संस्था के कर्मचारी कार्य करते हैं। तो नियोजन के दूसरा घटक है या दूसरा प्रमुख घटक है, कार्यों का प्रमुख घटक है नीतियाँ, कि जो भी कार्य किए जाएं वो नियम के अनुसार किए जाएं या नीतियों के अनुसार किए जाएं, और वो नीतियां पहले बनाई जाएं ताकि संस्था के कर्मचारी उन नियमों का पालन करते हुए अपना कार्य कर सके। तीसरा है कार्य विधि। किसी भी कार्य को करने का तरीका या ढंग ही कार्य विधि कहलाती है। तो सबसे पहले जो कार्य किया जाता है तो उसकी रूपरेखा बनाई जाती है, और उस कार्य के अनुसार सही तरीके से सही ढंग से उसको कार्य किया जाता है। चौथा है नियम से आशय ऐसे कानून से है जिसके तहत व्यक्ति कार्य करता है और सभी व्यक्ति कठोरता से उस नियमों का पालन करते हैं। इसके बाद है परिमाप। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने से पहले जो उसका जो बजट या अनुमान या परिणाम लगाया जाता है, सामग्री तय की जाती है या मूल्य तय किया जाता है। जो कि मूल्य तय किया जाता है वो प्रमाण कहलाता है कि मूल्य किस प्रकार का होना चाहिए। मूल्य तय करना, मूल्य तय करता है, कार्य करता है और मूल्य तय सामग्री तय की जाती है, उसके प्रमाण कहते हैं। और इसके बाद जो व्यूह रचना से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संस्था के लिए दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण किया जाता है, और इसे व्यूह रचना के नाम से जाना जाता है कि संस्था में लंबे समय तक दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय तक योजनाओं का निर्माण किया जाता है, उसे व्यूह रचना के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद मैंने 7वां पॉइंट जो बताया गया, बजट के बिना जो है कोई गणना नहीं की जा सकती है। बजट से आशय ऐसी गणना योग्य लाभ से है जिसका विवरण आय और व्यय में प्रस्तुत किया जाता है। आय और व्यय में साल में जो आय व्यय प्रस्तुत किया जाता है वो बजट कहलाता है, कि कितना मुनाफा हुआ और कितनी जो है हानि हुई, उसका लेखा जोखा जो रखा जाता है वो बजट कहलाता है। और बजट जो है कि कितना आगम और लागत का लेखा जोखा किया जाता है वो बजट कहलाता है। इसके बाद ये तो थे आपके नियोजन के 7 प्रकार या 7 कार्य। सबसे पहले मैंने कार्य बता दिया उद्देश्य, दूसरा कार्य आपको बताया नीतियाँ, तीसरा बताया गया कार्यविधि, चौथा है नियम, पांचवा है प्रमाण, छठा है व्यूह रचना और 7वां है बजट। ये जो आपको बताया गया 7वां है बजट। ये नियोजन के कार्य हैं कि नियोजन के कार्यों के प्रमुख घटक के नियोजन किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले उसका उद्देश्य बनाया जाता है, दूसरा उसकी नीतियाँ बनाई जाती हैं, चौथा कार्यविधि बनाई जाती है कि किस ढंग से कार्य किया जाए, चौथा जो है इसके नियम बनाए जाते हैं, और पांचवा इसका प्रमाण है कि वस्तु का मूल्य किस प्रकार रखा जाए या इसकी क्या वैल्यू है, और छठा है व्यूह रचना की जाती है, और 7वां बजट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। इसके जो दूसरा पॉइंट जो है संगठन, मानिए नियोजन के हो गया, दूसरा जो कार्य आता है संगठन। इस संगठन में किस प्रकार जो कार्य किया जाए, किस प्रकार कार्य नहीं किया जाए। तो मुख्य कार्य में सबसे पहले जो मैंने नियोजन बता दिया गया, दूसरा कार्य मैंने संगठन बता दिया गया कि किस प्रकार जो है प्रक्रिया में संगठन काम आता है। और संगठन के बारे में अपन प्रबंध में संगठन के बारे में अपन चर्चा की थी। तो प्रबंध के कार्यों में सबसे पहले जो कार्य मैंने आपको बता दिया उद्देश्य नियोजन के बाद दूसरा कार्य होता है संगठन का या प्रबंधन का, संगठन कि संगठन किस प्रकार का होना चाहिए। संगठन से आशय है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो मिलकर एक उद्देश्य के लिए कार्य करता है, वह संगठन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो मिलकर एक उद्देश्य के लिए जो कार्य किया जाता है वो संगठन कहलाता है। संगठन के ऊपर ही निर्भर करता है कि संगठन मजबूत है या नहीं है। संगठन प्रबंध का ही एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें बताया गया है कि संगठन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रबंध का ही एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसमें कार्यों का विभाजन और वर्गीकरण किया जाता है। तो संगठन से क्या होता है कि हर प्रकार की व्यवस्था की जाती है और सुविधा की जाती है, और उसमें कार्यों का विभाजन और वर्गीकरण किया जाता है कि कार्य कैसे किया जाए, उसका विभाजन किया जाता है। उसके बाद वर्गीकरण किया जाता है कि कार्य किस किस के द्वारा किया जाए। तो कर के व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उन कार्यों को डिवाइडेशन करता है या कार्य दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर सकता है, और उसका विभाजन किया जाता है। और व्यक्ति के अनुभव के आधार पे या उसकी योग्यता के आधार पे, उसके प्रशिक्षण के आधार पे जो है उन कार्यों को उसको दिया जाता है, ताकि कार्य सही ढंग से किया जा सके, कार्यों को सही ढंग से किया जा सके और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसलिए कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो उस कार्य के प्रति उसको अनुभव होता है। तो संगठन का एक कार्य भी होता है कि अनुभव वाले व्यक्ति को वही कार्य दिया जाता है जिस कार्य में उसको अनुभव प्राप्त है, तो उसको वही कार्य दिया जाता है जिसका वर्गीकरण किया जाता है। ये सब मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, इसलिए ये कार्य दिया जाता है और वे सब मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं। ये दूसरा जो मैंने आपको बताया गया कि प्रबंध का कार्य दूसरा होता है संगठन का निर्माण करना। अगला तो तीसरा कार्य है निर्देशन। निर्देशन से आशय होता है कर्मचारियों को या व्यक्तियों को दिशा निर्देश देना या प्रदान करना या मार्गदर्शन प्रदान करने से माना जाता है कि किस कर्मचारी को क्या निर्देशन दिया जाए या क्या निर्देश दिया जाए, क्या आदेश दिया जाए और उस आदेशों को पालन करवाया जाए, और उसके आदेश का पालन करते हुए कर्मचारी उसके कार्य को करता है, वो निर्देशन कहलाता है। मन डायरेक्शन देना, डायरेक्शन कि व्यक्ति को किस किस कार्य के लिए क्या डायरेक्शन दिया जाए, क्या आदेश दिया जाए, और उस आदेश का पालन करते हुए कर्मचारी अपना कार्य करे और लक्ष्य को प्राप्त करे, ये कहलाता है निर्देशन। इसके बाद जो आता है आपका निर्देशन क्या है, निर्देशन प्रबंध का ही कार्य होता है। निर्देशन भी जो होता है वो प्रबंध का कार्य ही होता है या कार्य है, जिसमें कर्मचारियों को यह बताया जाता है कि उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए।
जो संस्था में जो उपलब्ध संसाधन हैं उन साधनों का जो प्रयोग है वो सही ढंग से ही किया जाए और सही तरीके से किया जाए ताकि संस्था को नुकसान नहीं हो और कार्य सही ढंग से हो सके। इसलिए निर्देशन प्रबंध का ही कार्य है जिसमें कर्मचारियों को यह बताया जाता है कि उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। इसका निर्देश जो है अधिकारी वर्ग जो ऊपर वाले जो अधिकारी वर्ग हैं वही वर्ग इसको आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि ये कैसे कार्य किया जाए। इसलिए प्रबंध के कार्यों में जो मैंने आपको सबसे पहले उसको बताया गया नियोजन, दूसरा मैंने आपको बताया गया संगठन और तीसरा बताया गया निर्देशन और चौथा निर्देशन माने 3 कार्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है, समझा दिया गया है, अच्छी तरीके से इसको बता दिया गया है कि नियोजन के कार्यों में प्रमुख घटक जो आता है वो आता है उद्देश्य, दूसरा आता है नियुक्तियाँ, तीसरा आता है कार्यविधि, चौथा आता है नियम, पाँचवा आता है प्रमाण, छठा आता है व्यूहरचना और सातवां आता है बजट। इसके बाद संगठन के बारे में बता दिया कि संगठन कैसा होना चाहिए और इसके बाद तीसरा को निर्देशन के बारे में बता दिया कि निर्देशन कैसा होना चाहिए। इसलिए आज इस क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा कि नियोजन के कार्यों के घटक के बारे में मैंने जो है 7 घटक बता दिए गए हैं और प्रबंध के कार्य में सबसे पहले नियोजन में भी 7 घटक हैं। इसके बाद दूसरा संगठन बताया गया कि संगठन कैसा होना चाहिए और तीसरा जो पॉइंट बताया गया निर्देशन माने आदेश या डायरेक्शन किस प्रकार दिया जाना चाहिए। आज इस क्लास में इतना ही बताऊंगा और आपकी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी और उस क्लास में आपको बताया जाएगा अगले जो पॉइंट इसमें आते हैं वो उन पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो प्रमुख कार्य में कौन कौन से पॉइंट है। अगला आता है नियंत्रण और दूसरा आता है तालमेल। इस तालमेल तो 2 पॉइंट और रह गए हैं तो इसके लिए 5 जो है प्रबंध के जो कार्य बताए गए 5 जिसमें से 3 कार्यों के बारे में आपको बता दिए गए हैं और चौथा है नियंत्रण और पांचवा है तालमेल है समन्वय के बारे में जो है अगले जो नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे या उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आज इतना ही आपको पढ़ाऊंगा। जय हिंद।